श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस बालकांड 97वां दोहा और चौपाइयाँ और उनके अर्थ। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुन तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। तब नारद सब है समुझावा पूरव कथा प्रसंग सुनावा। मैं ना सत्य सुनहु मम बानी जगदम्बा तब सुता भवानी। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जग जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्दंग निवासिनी जग संभव पालन ले कारिणी निज इच्छा लीला बपुधारिणी। ये अजन्मा, अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती हैं। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली हैं और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती हैं। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई नामु सती सुंदर तनु पाई। तेहु सती शंकर ही विवाही कथा प्रसिद्ध सकल जग माही। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखहु रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव कहा न कीना ब्रह्म बस वेशु सिय कर लीना। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य से श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छंद। सिय वेशु सती जो कीन तिहि अपराध शंकर परिहरि हर विरह जाई बहोरी पितु के यज्ञ जोगा नलजरी। अब जन्मी तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप कियो अस जान संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सती जी ने तो जो सीता का वेश धारण किया था, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वहीं योग अग्नि से भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। 98वां दोहा। सुनि नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। छन मोह व्यापू सकलपुर घर घर यह संवाद। तब नारद जी के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में ये समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैं ना हिमवंतु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा श्याने नगर लोग सब अति हर्षाने। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होनपुर मंगल गाना सजे सबहि हाटक घटनाना। भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलेश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की ज्योनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसही भवन जेहि मात भवानी। सादर बोले सकल बाराती विष्णु विरंच देव सब जाति। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहाँ की ज्योनार
भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है? हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पाति बैठी जेवनारा, लागे परसन निपुण सुआरा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुवानी। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियां बैठी, चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। छंद। गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ बचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जो बड़ियो आनंद, सो मुख कोट हूँ न परे कहियो अचवाई दीने। पाने गवने बास जह जाको रहियो। सब सुंदर स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।